दोस्तों, अगर मैं पूछूं कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो आप कहेंगे कोलंबस, है ना? लेकिन सच ये नहीं है दोस्तों। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसा मिला है जो ये बताता है कि कोलंबस से पहले अमेरिका की खोज हो गई थी। साथ ही आपको बताएंगे हजारों साल पुरानी एक ऐसे मेडिसिन पाउच के बारे में जिसमें कोकीन मौजूद था, और भी दिखाएंगे कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली डिस्कवरीज जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी, जैसे उन्होंने खोजकर्ताओं की सोच को बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं शॉकिंग और स्ट्रेंज डिस्कवरीज पार्ट नंबर 2 के बारे में। लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की नंबर 1 से। पीरी रीस मैप। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में अमेरिका देश कितना पॉपुलर है ये तो हम सभी को मालूम है। यहाँ की पढ़ाई हो या फिर यहाँ की डिस्कवरीज, इनके बारे में कुछ ना कुछ नया तो सुनने को मिलता ही रहता है। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि जिस अमेरिका के बारे में लोग ज्यादातर चीजें जानते हैं, उन्हें शायद ये नहीं पता कि अमेरिका की खोज करने वाले कोलंबस से पहले भी एक मैप था जो मौजूद था और जिसमें मिलने वाली जानकारी ये दिखाती है कि अमेरिका कोलंबस की खोज से पहले भी खोजा जा चुका था। जी हाँ, इसका नाम है पीरी रीस मैप। ऐसा माना जाता है कि साल 1513 में ये वर्ल्ड मैप ऑटोमैन एम्पायर, जिसे हम टर्किश एम्पायर के नाम से भी जानते हैं, उनके जरिए इसे कंपाइल किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसकी क्रिएशन एक कार्टोग्राफर जिसका नाम पीरी रीस था उसने की थी, और इसमें अमेरिका के होने के सबूत थे जो ये बताते हैं कि भाई अमेरिका की खोज इस मैप के जरिए से पहले ही हो चुकी थी। ऐसा भी माना जाता है कि हो सकता है कि अमेरिका की खोज करते समय खुद कोलंबस ने इस मैप की सहायता ली हो। इस मैप को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें दिखाई देते हैं पोर्टोलन चार्ट विद कॉम्पास रोजेस और साथ ही एक विंड रोज नेटवर्क। अपनी इसी अलग चीज के चलते दुनिया भर में इसने काफी अटेंशन प्राप्त की थी, जिसमें आपको अटलांटिक ओशियन, कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यूरोप के कुछ भाग भी देखने को मिल जाते हैं। ये मैप अपने आप में एक हैरान कर देने वाली खोज साबित हुई थी। आइए बढ़ते हैं अब डिस्कवरी नंबर 2 की तरफ। अ बंच ऑफ डायनासोर्स एग्स। देखिए, ये वाली खोज कुछ ऐसी है जिसके बारे में सुनकर आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। ये खोज जुड़ी हुई है डायनासोर्स से, और ये खोज हुई थी रशिया में। आज से 7 मिलियन सालों पहले जो प्रजाति लुप्त हो गई, गायब हो गई, उससे जुड़ी हुई ये खोज वाकई हैरान कर देने वाली थी। रशिया के चेचन्या नाम के एक एरिया में साल 2012 में बहुत बड़े बड़े तकरीबन 40 अंडे पाए गए, जिनके बारे में थोड़ी बहुत खोज की गई, और खोजकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि ये अंडे किसी और जीव के नहीं बल्कि डायनासोर्स के हैं। आपको बता दें कि इन अंडों का साइज 25 सेंटीमीटर से लेकर तकरीबन 1 मीटर तक का था। इतने बड़े बड़े अंडे भला और किस जानवर के हो सकते थे? ये जानकारी जैसे ही साइंटिस्ट तक पहुंची तो मानो सनसनी सी फैल गई और इसके बारे में एक खोज की जाने लगी। कुछ इस बात से सहमत थे कि हो सकता है कि डायनासोर्स अपना अंश किसी दूसरे जीव के पास छोड़ गए हों, और उसके जरिए अब हजारों लाखों सालों बाद हमें कहीं से उस जीव के जरिए ही ये अंडे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुछ इस बात से ही सहमत नहीं थे कि ये अंडे रियल है। हालांकि चेचन्या रीजन की सरकार ने उस पूरे इलाके को ही प्रिजर्व करने के लिए वहां लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, और ये खोज वहीं अटक कर रह गई। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर साझा करिए। चलिए अब नजर डालते हैं आज की वीडियो की खोज नंबर 3 पर। 1000 साल पुराना मेडिकल पाउच। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में दवाई का नाम सुनते ही हर किसी को अपने घर में बीमार लोगों के चेहरे याद आने लगते हैं, और हो सकता है उनमें से एक चेहरा आपका खुद का भी हो। खैर, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके मुंह से आपने ये भी जरूर सुना होगा कि हमारे टाइम में तो इतनी बीमारियां होती ही नहीं थी और दवाइयां भी नहीं होती थी। घर के ही हल्दी, दूध, जड़ी बूटी आदि से हम अपनी छोटी मोटी बीमारियों को ठीक कर लिया करते थे। लेकिन दोस्तों, खोजकर्ताओं ने आज से तकरीबन 1000 साल पहले का एक ऐसा मेडिसिन पाउच खोज निकाला है जिसमें कई ऐसे दवाई में इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स हैं जिन्होंने खोजकर्ताओं को भी हैरत में डाल दिया था। साउथ अमेरिका के बोलिवियन एंडेस माउंटेन रीजन में पाए गए इस पाउच को
शमन पाउच का नाम दिया गया था। ऐसा भी माना जाता है कि कोई इस माउंटेन रीजन वाली जगह पर घूमने आया हो और उसका ये पाउच गलती से यहीं रह गया हो। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इसमें खोजकर्ताओं को कई अलग अलग तरह के हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स मिले थे, जिनमें कोकीन और ayahuasca को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स भी शामिल थे। साथ ही इसमें था हेलुसिनोजन डाइमेथिल ट्रिप्टामिन, जिसे हम शॉर्ट में DMT कहते हैं। ये टी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के ड्रग्स का और इंग्रेडिएंट्स का इस जगह पर मिलना, और वो भी हजारों साल पुराने हो, तो ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है और इस बात को भी साबित करता है कि हजारों वर्ष पहले भी इस तरह की चीजें धरती पर थी और दुनिया में कहीं ना कहीं लोग उनका इस्तेमाल भी कर रहे थे। चलिए नजर डालते हैं आज की डिस्कवरी नंबर 4 पर, एन एंशिएंट फास्ट फूड रेस्टोरेंट। दोस्तों, आज की जनरेशन ऐसी है जिसके सामने अगर फास्ट फूड का नाम भी ले लिया जाए तो तुरंत अपने लिए कुछ ना कुछ फास्ट फूड ऑर्डर कर देती हैं। ये लोगों को है ही इतना पसंद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फास्ट फूड की खोज कब हुई और किसने की? देखिए, इतिहास पहले तो यही मानता था कि फास्ट फूड की खोज हुई साल 1940 में, जब मैकडोनल्ड ओपन हुआ था। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। खोजकर्ताओं की खोज में ये बात सामने आई कि फास्ट फूड कॉन्सेप्ट की शुरुआत ग्रीस कई वर्षों पहले ही कर चुका था और ये कॉन्सेप्ट तभी से शुरू हो गया था। उनका ये मानना है कि उस समय पर भले ही फास्ट फूड आइटम्स नहीं थे, लेकिन एक स्टॉल लगाना, किसी एक खास आइटम के लिए मार्केट में जाकर बेचने वाले का खड़ा होना और अपने खाने के आइटम को बेचना, ये ग्रीस में कई वर्षों पहले ही शुरू हो चुका था। और आज इसी कॉन्सेप्ट पर हम फास्ट फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स को काम करता हुआ देखते हैं। और अब बारी है आज की आखिरी डिस्कवरी की, जो कि है नंबर 5, पोवर्टी पॉइंट लुजियाना। दोस्तों, पोवर्टी पॉइंट सुनकर ये मत समझने लगना कि ये जगह गरीबी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, ये खोजकर्ताओं की एक ऐसी खोज है जो ये साबित करती है कि पहले के टाइम में भी ट्रेडिंग सेंटर हुआ करते थे। यूनाइटेड स्टेट्स लुजियाना में मौजूद इस जगह को पोवर्टी पॉइंट कहा जाता है। खोजकर्ता कहते हैं कि इस जगह को पोवर्टी पॉइंट कल्चर ने बनाया था और ये तब बनाया गया था जब टूल्स के नाम पर इंसान के पास केवल पत्थर मौजूद थे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये जगह कई वर्षों पुरानी है और उस समय कोई भी ऐसी तकनीक नहीं थी जो इस तरह की साइट को बना पाती। ये पूरी जगह 160 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जो वाकई हैरान करती है कि आखिर बिना मशीन के, बिना किसी आधुनिक तकनीक के इसे कैसे बनाया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पोवर्टी पॉइंट साइट पर इंडिजीनियस लोग रहते थे और उन्होंने ही यहाँ पर काम किया और इसे बनाया। ये सब कुछ 1700 और 1100 BCE के दौरान हुआ, जब लेट आर्किक पीरियड चल रहा था। खोजकर्ता इसे एक बड़ी खोज इसीलिए भी मानते हैं क्योंकि ये जगह एक साइट के साथ साथ इंजीनियरिंग का प्रूफ भी देती है, जो वाकई अद्भुत है। तो दोस्तों, ये थी ऐसी 5 हैरान कर देने वाली डिस्कवरीज जिन्होंने खोजकर्ताओं को हैरत में डाल दिया था और इन पर कहीं ना कहीं आज भी रिसर्च की जा रही है और इतिहास के बारे में और डिटेल्स में जानने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफी जानकारी देकर गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक के साथ।